Honorable Shri Ramji Lal Suman ji. सभापति जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का गीत है और उस पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चर्चा कराए जाने का जो मुझे मकसद समझ में आता है सभापति जी, वो ये है कि देश की संविधान सभा ने इस गाने को, इस गीत को स्वीकार किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रेरणा से। और उसमें 14 अगस्त 1947 को रात के 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसमें के मुंशी थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे। फिर सलाह मशविरा किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, और तब जाकर के इस राष्ट्रीय गीत को अंतिम रूप दिया गया। सभापति जी, इस बहस का जो लब्बो लबाब है, मतलब है वो ये है कि इसके शुरू के 2 छंद हैं, सुजलम सुफलम, और इसके बाद जो इसमें है क्या कह रहे हो, क्या है, क्या है? Please address the chair. Honorable member, please address the chair. Please address the chair. सभापति जी, ये हर समय इनके दिमाग में हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई कुछ नहीं। ये हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, उसके चलते संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया था। सभापति जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में एक गीत गाया जाता था। सुचेता कृपलानी ने इस गीत को गाया। 1905 में सरला चौधरी ने कलकत्ता वेदिस में इसको गीत गाया। और अध्यक्ष महोदय, 1905 में वंदे मातरम नाम से एक अखबार शुरू किया था लाला लाजपत राय ने। इनको बुखार आ जाएगा, वो अखबार उर्दू में था, आप तो जानते ही नहीं कुछ। लाला लाजपत राय ने वो समाचार पत्र शुरू किया था। सभापति, में आपके मार्फत निवेदन पहले यह करना चाहूंगा कि शुरू के 5 वर्षों में इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। अच्छा, आप इतने वंदे मातरम के पक्ष में हैं तो आरएसएस का जो गाना है उससे पहले उसी गाने को स्वीकार कर लेते। इनका सही मानों में सभापति महोदय राष्ट्रीय आंदोलन से, सामाजिक सद्भाव से कोई लेना देना नहीं। Honorable member, please address me. Honorable member माननीय, आप मुझे एड्रेस करें। सर, मुझे संरक्षण दीजिए, ये वो लोग बोल लेते हैं। प्लीज आप बोलिए। ये जानते हैं इनका वंदे मातरम देश के राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं। ये समाज को तोड़ने की जो प्रवृत्ति है, Please address me. Please इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। Please address me. Don't address them. Address the chair. Address the chair. सभापति जी, Address the chair. आप बोलिए। Please. सभापति जी, सभापति जी, आप बोल नहीं रहे, समय जा रहा है। Please. सभापति जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो चाहते थे कि हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बरकरार है, उन लोगों ने इस राष्ट्रीय गीत को बनाया था, स्वीकार किया था। सभापति महोदय, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में तय यह हो जाना चाहिए कि गांधी का विचार, सुभाष का विचार, नेहरू का विचार, लोहिया विचार, जयप्रकाश जी का विचार, ये विचार ठीक था, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार, सावरकर का विचार, गोलवलकर का विचार, और नए अवतार पैदा हो गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका विचार ठीक है। सभापति महोदय, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं।
इनका सामाजिक सद्भाव से कोई रिश्ता नहीं है शराब की बोतल। Honorable member, address the chair. जानबूझ करके देश के वातावरण को खराब Address करने the की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।